911, what's your emergency? जब भी मैं इस घटना को याद करता हूँ, डर मुझे चारों ओर से घेर लेता है। 2015 की एक बेहद डरावनी घटना जो उस टीनेजर लड़की के साथ घटी थी। एक साधारण टीनेजर लड़की ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैं जब भी इस इंसिडेंट को याद करता हूँ तो डर से कांपने पे मजबूर हो जाता हूँ। कुछ ऐसा ही घटा था साल 2015 में उस टीनेजर लड़की के साथ जिसका नाम था अविका। अविका दिल्ली में रहती थी अपने फैमिली के साथ और उसके 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे। एग्ज़ाम और प्रिपरेशन में उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। ना ही वो कहीं जा पा रही थी और ना ही फैमिली को टाइम दे पा रही थी। घर से स्कूल, स्कूल से घर, बस यही हो रहा था। दिसंबर का महीना ख़त्म होने वाला था और बाहर ज़ोरों की ठंडी हवा चल रही थी। अविका अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तब उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए क्यों ना ब्रेक लिया जाए। वैसे भी घर पे कोई नहीं है, पापा मम्मी तो बाहर गए हैं कुछ काम से, तो उनको आते आते शाम हो ही जाएगी। अविका अपना कंप्यूटर ऑन करती है और ब्रेक टाइम तो है ही, तो क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो गेम्स खेल लूँ। वीडियो गेम खेलते खेलते अविका बोर होने लगती है। उसे कुछ इंटरेस्टिंग करना था। तभी उसे वो स्कूल की बात याद आती है जो उसके बेस्ट फ्रेंड रोहन ने कहा था कि अविका, तूने कभी डार्क वेब के बारे में सुना है? उसके दोस्त रोहन ने बताया था कि डार्क वेब बहुत डरावनी जगह है। रोहन ने कहा था कि डार्क वेब को टॉर ब्राउज़र से एक्सेस किया जाता है। ये बात अविका को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। क्यों ना मैं डार्क वेब पर जाकर देखूं कि वो होता क्या है और लोग यहाँ जाने से इतना डरते क्यों हैं। फिर अविका ने टॉर ब्राउज़र से लॉगिन किया, जहाँ पे उसे डीप वेब देखना बहुत आसान हो गया। वहाँ पे उसे कुछ टॉर्चर वीडियोस, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें दिखी। वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावनी थी। अविका को लगा कि ये बस एक वीडियो है जो कि बहुत नॉर्मल है, इसमें इतने डरने वाली बात क्या है। लेकिन अचानक से स्क्रीन पे एक मैसेज पॉपअप हुआ जिस पर लिखा था कि ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। लेकिन वहाँ नीचे दिए गए लिंक पर अविका ने क्लिक कर दिया। फिर अचानक से स्क्रीन ब्लैक हो गई और ऊपर लिखा हुआ आ रहा था लाइव। कुछ मिनटों बाद स्क्रीन पर एक वाइट लाइट स्पॉट हुई। ये देखकर अविका डर जाती है। फिर अचानक से कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने एक औरत रूम में खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक रहे थे। उस औरत ने बहुत ही ज़्यादा गंदे कपड़े पहन रखे थे। ऐसा लग रहा था कि उसे जैसे कोई टॉर्चर कर रहा है। पूरे रूम में मकड़ी के जाले थे। ये सब देखकर अविका बहुत ही ज़्यादा अजीब सा महसूस कर रही थी। उस औरत के हाथ में एक बेबी स्ट्रोलर था जो कि काफ़ी डरावना लग रहा था। अचानक से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है। वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो औरत उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश करती है कि चुप हो जाओ प्यारी बच्ची, मत रो। अविका ये सब देखकर हैरान थी। वो औरत उस बेबी स्ट्रोलर को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगी, लेकिन बच्ची फिर भी चुप नहीं हुई। उस औरत ने स्ट्रोलर को छोड़ा और नीचे से कुछ उठाने लगी। अविका ने देखा कि उसके हाथ में एक नाइफ़ है जिस पर पहले से ही ब्लड लगा हुआ है। ये सब देखकर अविका ने अपना कंप्यूटर झट से बंद कर दिया। अविका की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अविका का ये डिसीज़न उसे बहुत भारी पड़ रहा था। घर पे भी कोई नहीं है, इस चीज़ से वो और भी ज़्यादा डर चुकी थी। कुछ देर बाद डोर की बेल बजने लगी। अविका की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन डोर की बेल फिर भी नहीं रुकी। डरते हुए अविका गेट की तरफ जाती है। उसने जैसे ही डोर खोला तो देखा कि नीचे एक कार्डबोर्ड का बॉक्स पड़ा हुआ है। उसे लगा कि ये तो बस एक नॉर्मल बॉक्स है, शायद कोई पार्सल होगा पापा के ऑफिस से। लेकिन बॉक्स के कॉर्नर से रेड कलर का लिक्विड निकल रहा था। अविका ने सोचा कि इस बॉक्स को खोल के देखा जाए। जैसे अविका ने उस बॉक्स को खोला वो ज़ोर से चिल्लाने लगी।
उस बॉक्स के अंदर एक बच्चे की डॉल थी जिसमें ब्लड लगा हुआ था। अविका घबराते हुए ज़ोर से डोर बंद कर देती है और ख़ुद को संभालते हुए कहती है, अब ना मैं डोर खोलने वाली हूँ और ना ही कंप्यूटर ऑन करने वाली हूँ। अविका बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। अविका अपने पेरेंट्स की आने का वेट करने लगी। इस बात को बीते हुए 10 दिन हो चुके थे। उसके बाद से कभी भी अविका के मन में डार्क वेब का ख्याल नहीं आया।